सबसे पहले ना ये वाला क्लिप देख लो। Hey, y'all, come look at this. तो आज मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले कर रहा था और जो वो गेम है वो काफी तगड़ा गेम है, टिपुले गेम है और वो का जो ग्राफिक्स वगैरह है वो मतलब ऑसम है, हाई लेवल का ग्राफिक्स है। एंड वो पर देख रहा था वो पर जब भी एक्सप्लोजन वगैरह होता है वो पर जो कैमरा जो है वो रिकॉइल करने लगता है कुछ इस तरह। और जब वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह शूट होकर गिर जाता है तब भी कैमरा वगैरह रिकॉइल करता है और तब प्लेयर घायल हो जाता है या फिर कई बार इधर उधर भागने लगता है तब भी कैमरा रिकॉइल हो जाता है। और वो सब देखते देखते मेरा खुराबाती दिमाग पर एक आइडिया आया कि वो जो एक्सप्लोजन वाला सिस्टम है जो टिपुले गेम पर होता है वो वाला सिस्टम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पर ऐड कर लेंगे और इनकेस फ्यूचर जब हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। वो जो टिपुले वाला गेम है वहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट है एक्सप्लोजन का वो होता है, ठीक है। एंड जो नॉर्मल गेम है वहाँ पर ज्यादा नहीं होता है और वो वाला जो सिस्टम है आज हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट पर। एंड यहाँ पर देख सकते हो जब भी एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पर VFX वगैरह आ रहा है और यहाँ पर जो ये है बैरल वो क्या होता है दूर जाकर कहीं पर गिर पड़ता है, ठीक है, मतलब आसपास, मतलब यहाँ पर जितने भी आसपास चीज है वो दूर चला जाता है, ठीक है। और जितने भी एसेट वगैरह रहेगा वो सब मैं आप लोगों को दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहां से डाउनलोड कर लेना। और बेसिकली ये जो एक्सप्लोजन है उसको बनाने के लिए हम एड एक्सप्लोजन फोर्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप यूनिटी का डॉक्यूमेंटेशन पर जाओगे तो वहां पर मिल जाएगा और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर है ये एड एक्सप्लोजन फोर्स, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं वहां पर कई बार भी एक्सप्लोजन कर सकते हैं और वहां पर जितने भी चीज पर गेम ऑब्जेक्ट पर हम रिजेट बॉडी ऐड करेंगे, फिजिक्स अप्लाई करेंगे, वो जो गेम ऑब्जेक्ट है वो दूर जाकर गिरता है, ठीक है। एंड उसके हिसाब से वहां पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो एंड वो सब हम वीडियो पर देख लेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट पर। चलो यहाँ पर मेरा पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एनवायरमेंट वगैरह है ये जो हर वगैरह है वो सब मैंने डाउनलोड कर लिया था, यूनिटी एसेट स्टोर से डाउनलोड कर लिया था एंड वो सब ज्यादा डिटेल्स पर नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर देख सकते हो कुछ इस तरह फोल्डर वगैरह है। एंड यहाँ पर सबसे पहले एसेट, ठीक है, यहाँ पर एक बैरल है और बैरल बेसिकली क्या है ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये जो बैरल है उसको मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया कुछ इस तरह एंड आप लोग भी कर लेना। और यहाँ पर बॉम्ब है बेसिकली जो मैं एक्सप्लोजन करने वाला हूँ और ये एसेट वगैरह मैं दे दूंगा। एंड ये RPG ये बेसिकली मेरा जो एनवायरमेंट है वो, और यहाँ पर साउंड क्लिप है दो ताकि जब एक्सप्लोजन हो तब वो साउंड प्ले हो जाए, ठीक है। एंड ये VFX है और ये मटेरियल फोल्डर एंड ये टेक्सचर VFX का और ये प्रीफैब है बेसिकली। एंड ये जो प्रीफैब है उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एंड ये जो VFX का पैक है मैंने वो यूनिटी एसेट स्टोर से डाउनलोड कर लिया था एंड थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया इसको और मैं आप लोगों को ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा एज इट इज। एंड सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये जो बैरल है मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया था ये, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया ये रिजेट बॉडी यूज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एड कंपोनेंट पर जाकर रिजेट बॉडी को यूज कर लेना एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मैश कोलाइडर को ऑन कर दिया और ये जो कॉन्वेक्स है इसको भी एनेबल कर दिया और यहाँ पर मैश कोलाइडर अप्लाई हो गया, ठीक है। और अगर आपका मैश कोलाइडर काम नहीं कर रहा तो आप कैप्सूल कोलाइडर को भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये बॉम्ब इसको यहाँ पर इस तरह सीन विंडो पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। और बेसिकली अगर ये वाला एसेट यूज करोगे आपका तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये जो बॉम्ब है स्केल 1 है, ठीक है। एंड रोटेशन 0 और पोजीशन उसको छोड़ दो। और यहाँ पर मेरा पास एक फोल्डर है प्रीफैब करके, ठीक है, मैंने बना लिया था फोल्डर। एंड यहाँ पर फोल्डर को ओपन करके और ये जो बॉम्ब है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एज ए प्रीफैब, ठीक है। और ये जो प्रीफैब है इसको हम ओपन कर लेंगे और कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या करेंगे रिजेट बॉडी को ऐड कर देंगे इस तरह और उसके साथ यहाँ पर हम स्फीयर कोलाइडर को भी ऐड कर देंगे और स्फीयर कोलाइडर उसका जो रेडियस है वो हम एडजस्ट कर लेंगे और मैंने उसका रेडियस 0.11 कर दिया और यह कुछ इस तरह है, ठीक है। ये वाला रेडियस जो इस तरह है ये, ठीक है। और बेसिकली ये स्फीयर कोलाइडर है और प्लेयर जो प्रीफैब है वो हो गया अभी के लिए। एंड बाद में हम और कुछ कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। एंड क्या करेंगे अभी यहाँ पर हायरार्की विंडो पर जो है ये बॉम्ब करके उसको डिलीट कर देंगे। हमने प्रीफैब सेव कर लिया तो हायरार्की विंडो पर नहीं जाइए, उसको हम स्क्रिप्ट के मदद से इंस्टेंशिएट करेंगे। और यहाँ पर मेरा एक स्क्रिप्ट फोल्डर है, यहाँ पर मैं नया स्क्रिप्ट क्रिएट कर लूंगा एक्सप्लोजन करके।
स्क्रिप्ट का नाम मैंने रख दिया एक्सप्लोजन एंड इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो प्रीफैब सेव किया था हमने ये वाला, यहाँ पर वो जो स्क्रिप्ट है उसको आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देना, ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर एक्सप्लोजन, यहाँ पर स्क्रिप्ट ओपन हो गया है। एंड यहाँ पर ये जो स्टार्ट मेथड और कमेंट वगैरह है उन सबको डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर वेरिएबल बना लेंगे। सबसे पहले पब्लिक प्लॉट रेडियस, ये बेसिकली रेडियस क्या करता है, हमारा जो एक्सप्लोजन है उसका रेडियस है। ठीक है, मतलब कितना दूर तक एक्सप्लोजन होना चाहिए। एंड यहाँ पर पब्लिक प्लॉट पावर, ये बेसिकली एक्सप्लोजन का पावर। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इफ इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट ए और गेट की, ये बेसिकली गेट की आप कर देंगे, गेट की आप की को जब प्रेस करके छोड़ दोगे तब से लगा। ठीक है, और यहाँ पर एक मेथड को कॉल कर लेंगे एक्सप्लोजन बॉम्ब, और यहाँ पर मेथड को बना लेंगे पब्लिक, बेसिकली यह पब्लिक टाइप का होगा और इसको हम दूसरे स्क्रिप्ट पर कॉल करने वाला है। ठीक है, एक्सप्लोजन बॉम्ब कोलाइडर्स फिजिक्स डॉट ओवरलैप स्फीयर, और यहाँ पर दे देंगे पोजीशन। एंड पोजीशन बेसिकली वो जो हमारा बॉम्ब है, जो भी कह लो ग्रेनेड वगैरह, वो जहाँ पर है वहाँ पर ही एक्सप्लोजन होगा। तो क्या करेंगे, वो वही पोजीशन दे देंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन बेसिकली, और रेडियस दे देंगे यहाँ पर हम रेडियस, और यहाँ पर हमने रेडियस का वैल्यू वेरिएबल पर ले लिया। ठीक है, वैल्यू दिया नहीं अभी, हम इंस्पेक्टर विंडो से दे देंगे। यानी यहाँ पर क्या कर लिया, ये बेसिकली ये कोलाइडर से है। ठीक है, और यहाँ पर एरे टाइप का वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू ऐड करेंगे। फिजिक्स डॉट ओवरलैप स्फीयर, यहाँ पर बेसिकली क्या किया, यहाँ पर आसपास जितने भी फिजिक्स का गेम ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर ऐड कर लेगा। फिजिक्स का मतलब जितने भी गेम ऑब्जेक्ट पर कोलाइडर लगा है। ठीक है, यानी यहाँ पर फॉर ईच लूप को चलाएंगे इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर वेरिएबल पर दे देंगे कोलाइडर, आइटम पर दे देंगे हीट, और यहाँ पर कलेक्शन, यहाँ पर दे देंगे कोलाइडर्स, और यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे ना, जिसका भी यहाँ पर हम वेरिएबल पर स्टोर कर लिया, उसका जो रेजेट बॉडी है कंपोनेंट उसको हम गेट कर लेंगे। और ये जो एक्सप्लोजन फोर्स है वो हम रेजेट बॉडी पर ही ऐड करेंगे। रेजेट बॉडी आरबी इक्वल्स टू हीट डॉट गेट कंपोनेंट रेजेट बॉडी, और कुछ इस तरह हमने गेट कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ आरबी नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब अगर नल रिटर्न नहीं करे, मतलब कुछ अगर रिटर्न करे तो ये जो कंडीशन है ये चलेगा। और यहाँ पर हम फोर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आरबी बेसिकली हम रेजेट बॉडी पर फोर्स को यूज करेंगे, तो आरबी डॉट एड एक्सप्लोजन फोर्स, और यहाँ पर हम पावर दे देंगे, बेसिकली कितना फोर्स चाहिए, और पावर हम वेरिएबल पर यहाँ पर स्टोर कर लिया था। ठीक है, पावर कोमा एक्सप्लोजन का पोजीशन दे देंगे, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कोमा एंड रेडियस दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो पोजीशन है यहाँ पर मैंने आई देना भूल गया था पोजीशन, एंड यहाँ पर भी, और उसके वजह से एरर दे रहा था। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गेट कंपोनेंट है, ये जो सी है उसको अपर केस कर दो, मैंने लोअर केस कर दिया था, उसके वजह से एरर थ्रो कर रहा था। और अभी जो एरर है वो चला जाएगा यहाँ पर। और ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर ही मेन चीज है। ठीक है, वो जो एक्सप्लोजन वाला सिस्टम है यहाँ पर ही है, और इसके अलावा हम जितने भी कोड करेंगे वो सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो प्रीफैब सेव किया था हमने बॉम्ब को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह। एंड ये जो बैरल है यहाँ पर हमने तो रेजेट बॉडी और कोलाइडर यूज किया ही था, यहाँ पर मैं फिर से दिखा दूंगा, अगर ऐड नहीं किया तो कर लो। ये जो बैरल है
सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रेजेट बॉडी और कोलाइडर यूज किया, मैश कोलाइडर, ठीक है। इसको ऐड कर देना वरना काम नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने क्या दिया था अपडेट मेथड पर, इनपुट डॉट गेट की आप की कोड डॉट ए, ठीक है। वो जो ए की है कीबोर्ड का उसको प्रेस कर दो, जब आप हो जाएगा की तब एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने गेम को प्ले कर दिया और वहां पर देख सकते हो मेरा बॉम्ब है, ठीक है, वो रेड डॉट का। और यहाँ पर ए की को मैं प्रेस कर दूंगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। और एक्सप्लोजन नहीं हुआ उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल पर वैल्यू असाइन नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्रीफेब क्लिक कर देना एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्क्रिप्ट को यहाँ पर ऐड नहीं किया, मुझे लगा था ऐड हो गया था, तो बाय मिस्टेकली ऐड नहीं हुआ, ठीक है। एक्सप्लोजन ये वाला स्क्रिप्ट एंड यहाँ पर रेडियस दे देंगे 10 और पावर दे देंगे 100, क्योंकि ये जो पावर है वो ज्यादा करोगे तो ज्यादा पावर हो जाएगा। और वो जो बैरल वगैरह है उसका मास है, तो उसके वजह से अगर मास हैवी है तो फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लोजन हुआ था लेकिन फोर्स कम है और शायद रेडियस कम है, रेडियस 20 कर देंगे एंड पावर जो है वो 200 कर देंगे, अभी भी कम नहीं कर रहा। और यहाँ पर मैंने रेडियस 20 कर दिया एंड जो पावर है वो कर दिया 800, ठीक है। और यहाँ पर काम करना चाहिए एंड देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ और वो जो वायरल वगैरह है वो दूर चला गया, ठीक है। एंड कुछ इस तरह वो बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। एंड अभी हम क्या करेंगे, वो जो हमारा बॉम्ब है उसको हम इंस्टेंशिएट करेंगे और उसको फॉरवर्ड मूव करेंगे ताकि ऐसा दिखाई दे कि वो जो है ग्रेनेड किसी ने थ्रो किया है। यहाँ पर स्क्रिप्ट फोल्डर पर एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे और स्क्रिप्ट का नाम कर देंगे थ्रो एक्सप्लोजन एंड स्क्रिप्ट को ओपन कर लो। और यहाँ पर मेरा जो कैमरा है उसके अंदर मेरे पास एक क्रिएट एम्प्टी है, ठीक है, मतलब एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने रख दिया बॉम्ब होल्डर। और उसको मैंने किस तरह डिजाइन किया, यानी यहाँ पर सीन विंडो पर देख सकते हो ये मेरा कैमरा और ये मेरा बॉम्ब होल्डर है। बेसिकली ये कैमरा के पास ही है और अगर गेम व्यू पर देखे तो वो जो होल्डर है लगभग यहाँ पर है, ठीक है। और जब हम थ्रो करेंगे ये जो होल्डर है उसका जो पोजीशन है वहां से हम थ्रो करेंगे, तो वो जो गेम पर क्या होता है गन वगैरह इस साइड पर होता है, इस कोने पर, तो उसी हिसाब से वो जो होल्डर है बॉम्ब को थ्रो करने का वो भी यहाँ पर ही रख दिया। और अगर कैमरा का जो मेन पॉइंट है मतलब स्क्रीन का वहां से अगर थ्रो करता तो अच्छा नहीं दिखाई देता, तो उसके वजह से मैंने यहाँ पर रख दिया वो जो होल्डर है। एंड आप लोग भी उस तरह डिजाइन कर लो यार होल्डर यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह। ये जो स्क्रिप्ट बनाया था इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे थ्रो एक्सप्लोजन स्क्रिप्ट को। और यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो स्टार्ट मेथड और कमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और बॉम्ब। बेसिकली ये जो क्या करेंगे हम हमारा जो बॉम्ब का प्रीफेब है उसको हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। एंड और एक पब्लिक फ्लोर फोर्स, ये बेसिकली कौन सा फोर्स है, जब हम हमारा जो बॉम्ब है उसको इंस्टेंशिएट करेंगे हमारा गेम पर और उसको हम फोर्स दे देंगे ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करे आगे की ओर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम फोर्स ऐड कर देंगे। एंड उसी वजह से वो जो हमारा बॉम्ब है वहां पर हमने रिजेट बॉडी को यूज किया था और उसके वजह से कोलाइडर को भी यूज करना पड़ा वरना वो नीचे चला जाता ग्रेविटी के वजह से। और कोलाइडर को लगाने के बाद क्या होगा, वो कोलाइड होगा, ठीक है, ग्राउंड से कोलाइड होगा। एंड यहाँ पर अपडेट मेथड पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्सप्लोजन स्क्रिप्ट था यहाँ पर था अपडेट मेथड पर इनपुट डॉट गेट की आप इसको यहाँ पर कट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे इस स्क्रिप्ट पर और ये जो मेथड कॉल किया था इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर एक नया मेथड क्रिएट कर लेंगे तो एंड इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे हमारा जो प्रीफेब है बॉम्ब उसको हम इंस्टेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हम प्रीफेब को दे देंगे बॉम्ब कोमा और पोजीशन दे देंगे हमारा जो होल्डर है वो, ठीक है। एंड ये स्क्रिप्ट होल्डर पर ही हमने ऐड कर दिया था, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और रोटेशन नॉर्मली ऐसे ही रख देंगे क्वेटिनियन डॉट आइडेंटिटी और यहाँ पर हम एक वेरिएबल पर स्टोर कर लेंगे इसको गेम ऑब्जेक्ट बॉम्ब प्रीफेब कुछ इस तरह। एंड यहाँ पर क्या करेंगे उसका जो रिजेट बॉडी है उसको हम गेट कर लेंगे ताकि हम फोर्स को ऐड कर सके। रिजेट बॉडी
RB इक्वल्स टू bomb prefab dot get component rigid body और यहाँ पर गेट कर लिया एंड फोर्स को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चलता रहे। RB डॉट एड फोर्स ब्रैकेट्स ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई फोर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना फोर्स से वो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्स हमने यहाँ पर वेरिएबल पर स्टोर कर लिया था, ठीक है। और ये आगे जाएगा इस तरह, ठीक है, आगे जाकर वो ग्राउंड पर गिरेगा और उसके बाद वो एक्सप्लोजन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिले लगाएंगे और बेसिकली हम यहाँ पर कोरोटीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई एन्यूमरेटर यहाँ पर उसका नाम दे देंगे गेट एक्सप्लोजन। और यहाँ पर डिले लगा देंगे सबसे पहले yield रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड और यहाँ पर कुछ वैल्यू देना पड़ेगा कितना डिले रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे एक्सप्लोजन डिले और वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली उसको पब्लिक रखेंगे और उसको हायरार्की विंडो से दे देंगे पब्लिक फ्लोट एक्सप्लोजन डिले और डिले के बाद यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। तो एक्सप्लोजन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सप्लोजन स्क्रिप्ट है यहाँ पर जो ये एक्सप्लोजन बॉम्ब नाम का जो मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा और इसका बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है उसका रेफरेंस हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं ले सकते यहाँ पर वेरिएबल पर, ठीक है। तो उसको गेट करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीफेब है, उसको इंस्टेंशिएट करेंगे हम और डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकता। तो उसके वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कोरोटीन है इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे स्टार्ट कोरोटीन गेट एक्सप्लोजन और यहाँ पर हमने कॉल कर दिया कोरोटीन को। एंड यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने ये जो गेम ऑब्जेक्ट बॉम्ब प्रीफेब है यहाँ पर हमने इंस्टेंशिएट करके वेरिएबल पर स्टोर कर लिया यहाँ पर। तो उसको ये जो कोरोटीन है यहाँ पर कॉल करेंगे और कॉल करके उसको हम एक्सप्लोजन करके, मतलब ये जो एक्सप्लोजन स्क्रिप्ट है उसको हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ से पास कर देंगे बॉम्ब प्रीफेब करके बॉम्ब प्रीफेब एंड यहाँ पर गेट कर लेंगे कोरोटीन पर। बेसिकली उसका जो टाइप है वो गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेरिएबल का गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम दे देंगे बॉम्ब प्रीफेब यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे, मतलब ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्क्रिप्ट है एक्सप्लोजन स्क्रिप्ट इसका जो नाम है ये सेंस हो गया। कैसे सेंस हो गया वो पता नहीं, मतलब कुछ हो गया था शायद स्क्रिप्ट लोडिंग होने में, न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट करके, या मतलब जब हम नया स्क्रिप्ट बनाते हैं तब ऐसा नाम आता है। क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोजन कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से सेंस कर लेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट था एंड ये वाला था एक्सप्लोजन, ठीक है। एंड अगर इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा नाम आ जाता है, मतलब कुछ एरर आया था शायद। रीनेम इसका जो नाम है उसको कॉपी करेंगे एंड उसको ओपन कर लेंगे स्क्रिप्ट को और यहाँ से उसका जो नाम है सेंस कर देंगे, एक्सप्लोजन कर देंगे। हाँ अभी काम कर गया, कुछ आया बाग आया था शायद। एक्सप्लोजन नाम को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट एक्सप्लोजन, उसका नाम भी ऐसा ही रख देंगे इक्वल्स टू बॉम्ब प्रीफेब डॉट गेट कंपोनेंट एक्सप्लोजन ब्रैकेट्स एंड लास्ट में सेमीकोलन। एंड वो जो कंपोनेंट है उसको हमने गेट कर लिया और क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लोजन डॉट ये जो मेथड है एक्सप्लोजन बॉम्ब करके इसको कॉल करेंगे। तो कॉपी कर लेंगे नाम को एंड यहाँ पर पेस्ट एक्सप्लोजन डॉट एक्सप्लोजन बॉम्ब, मतलब एक्सप्लोजन नाम का जो स्क्रिप्ट है उसका जो एक्सप्लोजन बॉम्ब नाम का मेथड है उसको यहाँ पर कॉल करो। और यहाँ पर आई इन्यूमरेटर, उसका जो आई है वो देना भूल गया था, आई इन्यूमरेटर और यहाँ पर ई के जगह ए कर देंगे फिर से आई इन्यूमरेटर। ओ यहाँ पर यह गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर देखना ये जो आई इन्यूमरेटर है आई इन्यूमेरे, यहाँ पर आर ए देना पड़ेगा, आई इन्यूमेरेटर। आर के जगह मैंने ई दे दिया था, वही प्रॉब्लम आ गया था, फिर से कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पर वेट फॉर सेकंड, उसके जगह यू दे दिया, सेकंड यू नहीं चाहिए सेकंड वर्ड पर।
और यहाँ पर ये जो सेकंड है यहाँ पर एस देना पड़ेगा सेकंड्स करके, और ये जो यू है इसको हटा देंगे एक बार। ओके अभी काम कर गया। ये जो सेकंड्स है यहाँ पर मैंने यू दे दिया था बीच में, यहाँ पर एस देना भूल गया था, सेकंड्स एरर वगैरह चला गया है। और यहाँ पर ये जो था कैमरा के अंदर जो ये था बॉम्ब होल्डर करके, यहाँ पर फोर्स दे देंगे 20 ताकि 20 स्पीड से जाए, एंड एक्सप्लोजन डिले कर देंगे 2 सेकंड, और बॉम्ब उसका प्रीफेब यहाँ पर दे देंगे इंस्पेक्टर विंडो को लॉक, और यहाँ पर प्रीफेब फोल्डर पर यह प्रीफेब था, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल एस एंड गेम को प्ले कर देंगे। और ये जो फोर्स था ना ये 20 फोर्स पर कम नहीं करने वाला, तो ज्यादा कर देंगे 450, और देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह आ जाता है। ठीक है यहाँ पर गेम को ऑफ कर देंगे और फिर से ये जो फोर्स है वो कर देंगे 450, और यहाँ पर यह जो हर विंडो पर बॉम्ब करके है इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पर नहीं चाहिए, हम इंस्टेंशिएट कर लेंगे कंट्रोल एस, और यहाँ पर फिर से प्ले कर देंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरह आ जाएगा, एंड यहाँ पर एक्सप्लोजन करा। ठीक है और यहाँ पर अगर बहुत सारा दोगे तो वो आपस में एक्सप्लोजन करने लगते हैं, मतलब यहाँ पर वो जो बॉम्ब है वहाँ पर भी कोलाइडर और रेजेट बॉडी लगा है, तो वो अपने आप को मतलब एक दूसरे को एक्सप्लोजन करता है, इस तरह फोर्स अप्लाई कर देता है। ठीक है एक दूसरे को भी, उसके लिए हम क्या करेंगे जब एक्सप्लोजन होगा वो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो जो प्रीफेब है बॉम्ब प्रीफेब उसको। ठीक है एंड यहाँ पर तो हो ही गया लगभग, और वो जो साउंड है और एफेक्ट्स है उसको देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले साउंड का बात देंगे, जब हम इंस्टेंशिएट करेंगे वो जो बॉम्ब प्रीफेब है उसको इंस्टेंशिएट करके उसको जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पर हम फोर्स दे देंगे मूव करने के लिए, तब एक टीट टीट करके वो जो काउंटडाउन है साउंड दे देंगे, और जब वो एक्सप्लोजन होगा तब एक एक्सप्लोजन वाला साउंड दे देंगे। ठीक है एंड यहाँ पर दो साउंड है मेरे पास, एक तो वो बीप करने का जो टीट 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 ऐसा करता है, और एक एक्सप्लोजन वाला। ठीक है एंड उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे एक क्रिएट एम्प्टी एंड साउंड कंट्रोलर करके दे देंगे, और इंस्पेक्टर विंडो को यहाँ से अनलॉक कर देंगे, एंड ये जो साउंड कंट्रोलर है यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कंपोनेंट एंड ऑडियो सोर्स, ये वाला ऑडियो सोर्स, और इसका जो प्ले ऑन एवेक है इसको डिसेबल कर देंगे, एंड बाकी वो ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे ये जो थ्रो एक्सप्लोजन वाला है यहाँ पर उसका रेफरेंस ले लेंगे ऑडियो सोर्स का, पब्लिक ऑडियो सोर्स ऑडियो, उसके बाद यहाँ पर ऑडियो क्लिप को ले लेंगे हम पब्लिक ऑडियो क्लिप, एक तो होगा बीप साउंड इफेक्ट, और यहाँ पर कोमा लगाकर फिर एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट। और यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर इंस्टेंशिएट किया, और उसके बाद यहाँ पर हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया था कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर चला जाए। ठीक है तो वहाँ पर हम ये जो बीप साउंड है वो दे देंगे, तो यहाँ पर ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट, यहाँ पर हम प्ले वन शॉट मेथड को कॉल करेंगे, और साउंड को प्ले करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। एंड यहाँ पर ऑडियो क्लिप दे देंगे बीप साउंड इफेक्ट, एंड कोमा लगाकर वॉल्यूम दे देंगे 1, मैक्सिमम वॉल्यूम 1 ही रहता है, और यहाँ पर बीप साउंड इफेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है। ठीक है यहाँ पर हमने एक्सप्लोजन मेथड को कॉल किया था, तो यहाँ पर एक्सप्लोजन साउंड को भी दे देंगे ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट, और यहाँ पर एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट को दे देंगे एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट, और वॉल्यूम 1, और यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं आया। एंड यहाँ पर क्या करेंगे बॉम्ब होल्डर था, एंड यहाँ पर ये जो साउंड कंट्रोलर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पर ये जो ऑडियो सोर्स मांग रहा है यहाँ पर, एंड ऑडियो क्लिप इंस्पेक्टर विंडो को लॉक कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर साउंड एंड ये जो बीप वाला है उसको दे देंगे यहाँ पर बीप साउंड इफेक्ट, एंड ये जो एक्सप्लोजन वाला है इसको दे देंगे यहाँ पर एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया, एंड यहाँ पर साउंड प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है और हाँ ये जो बटन है ना इसको ऑन करना, ये जो म्यूट वाला है यूनिटी का ही है, ये डिफॉल्ट वाला, वरना साउंड प्ले नहीं होता यहाँ पर। ठीक है एंड यहाँ पर और सुन सकते हो यहाँ पर साउंड प्ले हुआ था। ठीक है ये बीप वाला साउंड और ये एक्सप्लोजन वाला साउंड तो प्ले हो गया यहाँ पर, और वो जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो भी प्रीफेब यहाँ पर इंस्टेंशिएट हुआ है वो वाला, जब वो एक्सप्लोजन होगा उसके बाद उसका जरूरत नहीं है।
और डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर हमने एक्सप्लोजन किया था, एक्सप्लोजन हुआ, साउंड भी प्ले हुआ, उसके बाद हमको वो जो बॉम्ब प्रीफेब है उसका हमको जरूरत नहीं है, तो ये उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ब्रैकेट्स गेम ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा, वो जो गेम ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पर है, ठीक है। ये बॉम्ब प्रीफेब यहाँ पर हमने उसको ले लिया था, तो यहाँ पर हम दे देंगे बॉम्ब प्रीफेब और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब गेम को प्ले करके देख सकते हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, VFX को प्ले कर देंगे जल्दी से। यहाँ पर था VFX प्रीफेब्स, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 VFX है यहाँ पर। और हाँ, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते, वीडियो को कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है। यानी यहाँ पर देख सकते हो टाइम कितना हुआ है, रात का 3 बज चुका है अभी। यानी यहाँ पर ये जो VFX का प्रीफेब है जितना भी है उन सब को हम यहाँ पर प्ले करेंगे। तो यह था बॉम्ब होल्डर और ये जो स्क्रिप्ट है तो एक्सप्लोजन, यहाँ पर ही हम उसको प्ले कर देंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे लिस्ट टाइप का, पब्लिक लिस्ट VFX गेम ऑब्जेक्ट और वेरिएबल का नाम दे देंगे VFX। वो जो VFX है यहाँ पर प्ले कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ पर डिस्ट्रॉय के ठीक पहले ही यहाँ पर प्ले कर देंगे। तो इंस्टेंशिएट कर लेंगे उनको भी हम, यहाँ पर इंस्टेंशिएट फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर इस लूप यहाँ पर, क्योंकि वो एरे है, लिस्ट जो है वो बेसिकली एरे टाइप का वेरिएबल है। फॉर इस फिर इसके जगह कर देंगे गेम ऑब्जेक्ट जो ये वाला था, आइटम के जगह कर देंगे FX, कुछ भी दे सकते हो, ये बेसिकली यानी कलेक्शन वो था VFX, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल था लिस्ट टाइप का उसका नाम ये वाला VFX। एंड यहाँ पर करेंगे ये इंस्टेंशिएट ये वाला कुछ इस तरह, इंस्टेंशिएट FX बेसिकली यहाँ पर प्रीफेब वो जो FX है VFX, ठीक है। FX एंड पोजीशन बॉम्ब प्रीफेब डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और रोटेशन नॉर्मल दे देंगे क्वेटिनियन डॉट आइडेंटिटी, क्वेटिनियन डॉट आइडेंटिटी। और यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो को लॉक कर लेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो थ्रो एक्सप्लेशन, यहाँ पर VFX मांग रहा है। एंड क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे ये जो VFX है एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर 9 VFX है एंड गेम को प्ले कर देंगे एक बार। और यहाँ पर कुछ इस तरह, ओके यहाँ पर VFX प्ले हो गया है, ठीक है एंड नाइसली, और प्ले हो गया, प्ले ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो VFX है हमने इंस्टेंशिएट किया था ये यहाँ पर है, तो इसको अभी तो जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम डिस्ट्रॉयर नाम का स्क्रिप्ट बनाएंगे, डिस्ट्रॉयर ये जो अपडेट मेथड है इसको डिलीट कर देंगे और कमेंट वगैरह जितना भी है उन सबको डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, वो जब इंस्टेंशिएट होगा ना, मतलब VFX प्ले होगा, तो उसके कुछ समय बाद डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर डिले चाहिए हमको, तो उसके लिए हम इन्यूमरेटर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इन्यूमरेटर डिस्ट्रॉय VFX, और अगर ये स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट को भी लगा दोगे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ डिले बाद। वो बेसिकली डिले हम वेरिएबल पर स्टोर करेंगे एंड उसको हम इंस्पेक्टर विंडो से एक्सेस कर लेंगे, उसका वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। इल रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स और यहाँ पर एक वेरिएबल दे देंगे डिस्ट्रॉय डिले, और वो वेरिएबल यहाँ पर बना लेंगे पब्लिक फ्लोट डिस्ट्रॉय डिले। एंड ये जो करती है यहाँ पर डिले के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे वो जो गेम ऑब्जेक्ट है, बेसिकली VFX को डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। और ये बेसिकली ये स्क्रिप्ट VFX पर ऐड कर दूंगा वो जो प्रीफेब है, तो ये स्क्रिप्ट जिस भी गेम ऑब्जेक्ट पर लगा होगा उस गेम ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पर डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर उसको कॉल कर लेंगे, ये जो इन्यूमरेटर है स्टार्ट करो डिस्ट्रॉय VFX। और यहाँ पर यह जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका जो G है लोअर केस कर देंगे, अपर केस कर दिया था तो उसके वजह से एरर आ रहा था और अब चला गया है एरर। एंड यहाँ पर यह था VFX है उसका प्रीफेब्स, और यहाँ पर क्या करो, ये जो VFX प्रीफेब्स है उसको इस तरह डबल क्लिक करो, ओपन कर लो एंड यहाँ पर ऐड कंपोनेंट और डिस्ट्रॉयर वो जो स्क्रिप्ट है उसको ऐड कर दो, ठीक है। स्क्रिप्ट के मदद से भी हम कर सकते थे, अभी ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही कर देंगे, ठीक कर दो ये डिस्ट्रॉयर डिले।
और यहाँ पर जितने भी प्रीफेप्स था ना VFX का, वहाँ पर मैंने इस तरह ये जो डिस्ट्रॉयर स्किप था उसको ऐड कर दिया एंड डिले 3 सेकंड लगा दिया, 3 सेकंड, ठीक है। और पहले से कुछ स्क्रिप्ट लगा हुआ था जो मिसिंग था, बेसिकली ये वाला स्क्रिप्ट ही था जब मैं ट्राई कर रहा था, तो उसके वजह से थोड़ा सा कुछ एरर दे दिया था, और आपके पास वो कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर गेम को प्ले कर देंगे एंड देख सकते हो कुछ इस तरह, और देख सकते हो हर विंडो पर यहाँ पर VFX है और वो डिलीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर टाइम देख सकते हो कितना हो चुका है कि 35, एंड मैं 1 बजे से रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो को और इतना टाइम हो गया। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, और ये जो रियलिस्टिक वाला एक्सप्लोजन सिस्टम है वो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। ये बेसिकली ट्रिपल गेम के लिए है, और मैं दूसरा वाला भी फीचर्स या फिर सिस्टम ले आऊंगा जो मतलब हैवी गेम पर रहता है, और उन सब सिस्टम को हम हमारा जो गेम है वहाँ पर प्रोजेक्ट पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।